कौन था वो बंजारा और कौन था वो कुत्ता? उसका नाम आज भी बंजारा समाज के अंदर बड़ी इज्जत के साथ लिया जाता है। उसका पूरा नाम था लक्की शाह बंजारा। छतरी रजपूत जात के नहीं मरण का टाला, अरे इब मारे से फिर रोवेगी बंजारे की डाला। हम छतरी रजपूत जात के। रागनी आपने सुनी होगी, कुत्ता मार बंजारा रोया। ये कहावत आपने सुनी होगी। बिना बिचारे जो करे सो पाछे बोलिया भाई हम छतरी रजपूत जात के नहीं मरण का टाला, और ईब मारे तू फिर रोएगी बंजारे की डाला। ये रागनी आपने सुनी होगी, कुत्ता मार बंजारा रोया। ये कहावत आपने सुनी होगी। कौन था वो बंजारा और कौन था वो कुत्ता? आप मेरे बिल्कुल पीछे देखने लग रहे हो। उसी कुत्ते की समाधि के ऊपर आप पहुंचे हैं। आपने चप्पे चप्पे से रूबरू करावांगे। ये कहावत अनगिनत वर्षों से चली आ रही है। पूरे हरियाणा में नहीं, पूरे भारतवर्ष के अंदर इस कहावत की मिसाल दी जाती है। अगर कोई ऐसी घटना हो जाती है तो यही बोला जाता है कि उस तरह रोएगा जो कर कुत्ता मार के बंजारा रोया था। भाई कौन बंजारा था और क्यों रोया था, उस कुत्ते की समाधि आज भी उरे बन रही है। आपने बता दूं, ये जो समाधि स्थल है ये तो शाम से और भवानी खेड़ा रोड के ऊपर है। तो शाम से और सागवान के जंगलों में जो था वो कुत्ते ने यहाँ पर आके समाधि ली थी। इसकी पूरी कहानी आपने बतावांगे। की बंजारा था, उसका नाम आज भी बंजारा समाज के अंदर बड़ी इज्जत के साथ लिया जाता है। उसका पूरा नाम था लक्की शाह बंजारा। लक्की शाह बंजारा जो था बड़ा साहूकार था, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि लक्की बंजारे के अंदर भीखा पड़ जाता है और उसका सब कुछ जो था धनमाया था वो सब लुट जाता है। सिर्फ बचता है तो एक उसका वफादार साथी ये कुत्ता बचता है, जो कि बंजारे का बहुत ही प्रिय था और बहुत ही वफादार था। तो बंजारा इस कुत्ते को लेकर के निकल पड़ता है और जाकर के एक सेठ से कहता है कि सेठ जी मेरे को कुछ पैसे उधारे चाहिए जिससे कि मैं मेरा कारोबार दोबारा से शुरू कर सकूं। लेकिन सेठ ने कहा भाई तेरे पास गिरवे रखने के लिए क्या है? तो बंजारा साहब बोले कि जी मेरे पास गिरवे रखने के लिए कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ मेरा एक ये कुत्ता है। अगर आप कहो तो इस कुत्ते को मैं आपके पास छोड़ सकता हूँ। तो सेठ ने कहा भाई कुत्ते का क्या महत्व है, इस कुत्ते में ऐसा क्या खास है? तो बंजारा बोला कि ये कुत्ता बहुत ही वफादार है, आप अपने पास रखो। तो उस टाइम लोगों भलाई का जमाना था, एक दूसरे की बात लोग मानने करते। तो सेठ ने ये मान लिया कि ये कुत्ता बहुत ही वफादार होगा और अपने पास रख लिया और लक्की शाह बंजारे को पैसे उधार दे देता है। एक दिन होता क्या है कि उस सेठ के घर में चोर बढ़ जाते हैं, चोर आ जाते हैं। तो लोगों कुत्ता इतना समझदार था, कुत्ते ने मन में सोच लिया कि आज अगर तू भौंकेगा घुसेगा तो इस सेठ का परिवार जो उठ के आएगा और ये डाकू चोर लुटेरे हैं सेठ के परिवार को मार देंगे। कुत्ता चुप रहा, कुत्ता कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं घुसा। होता क्या है कि चोर जो है वो सारा सामान समेट के धनमाया माल खजाना था वो लेकर के चोर और चले जाते हैं। तो कुत्ता उनका पीछा कर लेता है और देखते देखते वे चोर जो थे वे उस धनमाल को जो है एक जोड़ के अंदर यहाँ से कुछ दूर दूर जाके एक जोड़ के अंदर दाब देते हैं और कुत्ता अपनी नजरों से ये सब कुछ देखता होता है। लेकिन सजनों वो कुत्ता वापस आ जाता है और जब सुबह होती है तो वो सेठ अपनी दुकान में आता है, अपना कारोबार संभालता है। उस समय उस सेठ को महसूस होता है कि तेरी चोरी हो चुकी है। सेठ माथे पर हाथ मार के बहुत रोता है, लेकिन उस वक्त वो वफादार कुत्ता सेठ के कपड़े का पल्लू पकड़कर और उसको घसीटने की कोशिश करता है कि आजा मैं बताऊंगा तेरा धनमाल कहाँ है। लेकिन वहां पर कुछ और सज्जन लोग खड़े होते हैं, वे कहते हैं कि सेठ जी आप उस कुत्ते के इशारे की ओर ध्यान दो और देखो ये कुत्ता क्या कहना चाहता है। तो जब वो कुत्ता उस सेठ को पकड़ के और उस जो जहां पर माल काट रखा था उस माल के पास लेकर के जाता है और देखते देखते वो सेठ का सारा माल सेठ को मिल जाता है। तो होता क्या है उस सेठ ने सोच लिया कि वास्तव में एक वफादार कुत्ता है। तो सजनों वो शेर जो था उसकी वफादारी से खुश होकर के और उस कुत्ते से कहता है कि जा कुत्ता मैं आज तेरे को आजाद करता हूँ, और एक चिट्ठी लिख करके और कुत्ते के गले में बांध देता है कि जा मैं तेरे को आजाद कर दिया। और उस चिट्ठी के अंदर सेठ लिखता है कि बंजारा तेरा जो ये कुत्ता था इसने आज वफादारी से ही बढ़कर काम कर दिया और मेरा सारा धनमाल खजाना जो था वो तेरे कुत्ते की वजह से मिल गया, इसलिए मैं तेरे को दिया हुआ सारा कर्जा माफ करता हूँ और उस कुत्ते को बरी करता हूँ। तो सज्जनों बताते हैं कि जो वो कुत्ता था उसकी भी आंखों में खुशी के आंसू थे। वो कुत्ता सोच रहा था कि आज बहुत दिन बाद तू तेरे मालिक से मिलने के लिए जा रहा है। तो कहते हैं घूमते घूमते वो कुत्ता बंजारा को ढूंढते ढूंढते
और सागवान के जंगलों में आ जाता है इस जगह पे। ये वो जगह है, यहाँ पर घोर जंगल हुआ करता, आसपास के क्षेत्र में जंगल था, तो इस जगह वो आता है। कुत्ता ढूंढता ढूंढता तो बंजारा उसको मिल जाता है, और बंजारे की नजर जब कुत्ते पे पड़ती है तो बंजारे को बहुत गुस्सा आ जाता है, क्योंकि भाई पहले आदमी थे जो वे जबान के पक्के हुए करते और बात के धनी हुए करते थे। बंजारे ने सोचा कि तू सेठ को जबान दे करके आया था कि मैं कुत्ता गिरवे रख रहा हूं, लेकिन आज ये कुत्ता सेठ के साथ धोखा करके के आ गया। तो सजनों, कहते हैं बिना बिचारे जो करे सो पाछे पछताए। बंजारे ने बिना सोचे और उस कुत्ते को ऊपर अटैक कर देता है, उस कुत्ते को मार देता है कि ये कुत्ता आज तेरा वफादार नहीं रहा। कुत्ते को मार देता है। तो अपने हिंदू धर्म में एक परंपरा है कि अगर कोई जानवर कोई मर जाता है तो उसको दफनाया जाता है। बंजारे ने उस कुत्ते को तो मार दिया। जब उस कुत्ते को दफनाने लगा तो उसकी निगाह गई कुत्ते के पटे के ऊपर, जो पटे के अंदर एक पर्ची बंधी हुई थी। जब उसने वह चिट्ठी वह पर्ची खोल करके देखी तो उसमें लिखा हुआ था कि बंजारा, इस कुत्ते ने आज अपनी वफादारी खूब निभाई और मेरा धनमाल खजाना था वो इसकी वजह से मिल गया, इसलिए तेरा सारा कर्जा माफ और कुत्ते को मैं आजाद करता हूं। तो सजनों, कुत्ता मर चुका था। जब उसने बंजारे ने वह चिट्ठी देखी तो बंजारों की आंखों से खून के आंसू चल पड़े और पछतावा इतना बुरी डाल वो बंजारा पछताया कि ओ हो तूने तो बड़े जुल्म कर दिए। तो सजनों, उस कुत्ते को बंजारे ने यहाँ दफना दिया इस जगह पे, और दफना दिया। उसके बाद में कुछ लोगों ने यहाँ पे समाधि बना दी। और समाधि क्यों बनाई गई? क्योंकि यहाँ पे एक नाला है पास में। मैं कैमरामैन से कहूंगा जरा पास आके इस नाले पर जूम करके दिखा दे भाई। इसके बिल्कुल पीछे जो है एक नाला बना हुआ है। ये नाले का जब काम चल रहा था तो यहाँ पर दृष्टांत होया भाई कि ये नाला बाद में बनाइयो, पहले यहाँ पर समाधि स्थल है वो समाधि बनवाओ, क्योंकि वफादार कुत्ता था इसलिए इसकी समाधि पहले बनाई गई, फिर इस नाले का निर्माण होया। तो आप देख सकते हो वो भी समाधि स्थल है। आज यहाँ पर बहुत से लोग आते हैं। पहले भी हमने 2-3 वीडियो देखी थी, उस वीडियो के अंदर दिखाया गया था कि ये समाधि स्थल है, लेकिन अब मौके पर यहाँ पर पेंटर साहब आ रहे हैं और इस समाधि को एक नया लुक देने का काम कर रहे हैं। आप देख सकते हो पहले जो पुरानी जो समाधि थी वो मतलब इसी तरह से यहाँ पर नाम भी लिख रखा था कि बंजारे के कुत्ते की समाधि, लेकिन हम मौके के ऊपर पहुंचे तो यहाँ पेंटर साहब लग रहे हैं, इनसे हम बातचीत भी करांगे, इसलिए यहाँ पर समाधि बना दी। कहता है वो बंजारा तब तक जिया, इतने बहुत ही दुख में जिया, उसको बड़ा दुख था कि तूने कुत्ते को मार दिया, इसलिए ये मिसाल बनी थी कि कुत्ता मार बंजारा रोया। ये वो कुत्ते की समाधि है, ये थी वो बंजारे की पूरी कहानी। तो यहाँ पर भाई पेंटर साहब आ रहे हैं, यहाँ पर इनसे बातचीत करांगे। ये पेंटर साहब लगे हुए हैं, पेंटर साहब से बातचीत कराएं। पेंटर साहब राम राम भाई। राम राम भाई साहब। क्या नाम है जी? अशोक जी। अशोक जी, मतलब रंग पेंट करने के लिए आज ही लगे हो क्या? आज सुबह लगे थे जी, इसकी सारी जो मुरम्मत है वो करेंगे। बता रहे हैं कि यहाँ धोखता क्यों मारने अपराध, मतलब धोखता क्यों मारते हैं लोग? बिल्कुल आते हैं जी। देखो यहाँ पर सुबह नहीं थे, अभी आए थे। तो मतलब यहाँ पर नाम भी लिख दो, जैसे पहले नाम लिख रखा था कुत्ते, मतलब बंजारे के कुत्ते की समाधि, वो नाम भी लिख दो। लिखेंगे जी बिल्कुल। तो वही पहले की तरह वैसे ही करेंगे जी। अच्छा, तो वही पहले जिसका नाम लिख रखा वो नाम लिख देंगे, यानी कि इसके जो भाग जागे हैं। तो भाई क्या की देर कर दो वीडियो को शेयर, अगली वीडियो में मिलांगे फिर। अनपेश न्यूज के लिए तो शाम से नरसिंह प्रजापति की विशेष रिपोर्ट।